नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में आज बात की एक बार फिर से बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्या बीजेपी के भीतर आ बैल मुझे मार वाली स्थिति बना दी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल राजकुमार रौत को लेकर जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं उसमें अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी प्रभारी ने अपनी ही पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत क्या है यह भी आपको समझाऊंगा और ऐसी स्थिति क्यों बन रही है बीजेपी में कि बीजेपी के लिए राजकुमार रौत को दिया गया न्योता अब ना तो निगलते बन पा रहा है और ना ही उगलते बन पा रहा है। ये तमाम बातें आपको समझाऊंगा, लेकिन आखिर ये सवाल उठे क्यों? सबसे पहले इस बात को समझिए। बीते दिनों से प्रभारी राधा मोहन सिंह जो उपचुनावों को लेकर और बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर अलग अलग जगहों पर मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं नेताओं से मिल रहे हैं, उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस बीच कई बयान उनके कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं। उसी बीच एक बयान राजकुमार रौत को लेकर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि राजकुमार रौत युवा हैं, आदिवासी वर्ग के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो वो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कांग्रेस की गोद में बैठकर नहीं हो सकता। राजकुमार रौत ये जानते हैं कि ये काम बीजेपी ही कर सकती है। अब प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बयान तो दे दिया, लेकिन इस बयान का मतलब सीधे सीधे ये निकाला गया कि बीजेपी की तरफ से राजकुमार रौत को पार्टी में आने के लिए, बीजेपी में आने के लिए या फिर उपचुनावों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन का न्योता औपचारिक तौर पर बीजेपी ने दिया है। खबरें चलने लगी, इस पर चर्चाएं होने लगी, पूछा जाने लगा क्या इस न्योते को स्वीकार राजकुमार रौत करेंगे, और अगर करते हैं तो फिर आदिवासी वर्ग को साथ लेकर आने वाले उपचुनावों में किस तरह का समीकरण बनेगा। ये तमाम सवाल उठने लगे। इन तमाम सवालों के बीच बीजेपी थोड़ी सी असहज हो गई। बीजेपी के लिए स्थिति ऐसी बन गई कि शायद बीजेपी को यह लगने लगा कि प्रभारी के इस बयान ने उनके लिए ऐसी स्थिति बना दी है कि बीजेपी का हाथ मधुमक्खी के छत्ते में चला गया। अब चुनावी शहद मिले ना मिले, लेकिन मधुमक्खी का डंक जरूर बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, एक तरफ बीजेपी प्रभारी राजकुमार रौत को न्योता देते नजर आए, तो दूसरी तरफ अब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कह रहे हैं कि उनके बयान को ट्विस्ट किया गया, स्पिन करके दिखाया गया। उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि वो राजकुमार रौत को कोई न्योता दे रहे हैं। अब खैर, जिस तरह से राजनीतिक बयान दिया प्रभारी साहब ने, उससे तो साफ ये लगा कि वो राजकुमार रौत को आदिवासी वर्ग के लिए बीजेपी में आकर या बीजेपी के साथ आकर काम करने का न्योता दे रहे हैं। अब किस तरीके से इसको ट्विस्ट किया गया है, ये बात भी बेहतर तरीके से प्रदेश अध्यक्ष साहब को समझानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, ट्विस्ट किया गया, इस तरह का कोई न्योता राजकुमार रौत को नहीं दिया गया है। यानी एक तरफ एक खेमा कह रहा है कि राजकुमार रौत आप आइए, हमारी पार्टी के साथ आइए और काम करिए, दूसरी ओर कहा जा रहा है कि नहीं, राजकुमार रौत अब जहां हैं वहीं रहें। ऐसी स्थिति क्यों? यह लाइन क्यों बीजेपी के भीतर राजकुमार रौत को लेकर खिंच रही है? दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बीएपी और ट्राइबल पार्टीज जो एक भील प्रदेश की मांग जो है वो लंबे समय से कर रही है, और यही वजह है कि बीजेपी भील प्रदेश की जो मांग है, या यूं कहें बीजेपी के लिए यही वो मधुमक्खी का छत्ता इस वक्त है जिसके भीतर बीजेपी हाथ डालना नहीं चाहती। भील प्रदेश की मांग है। हाल ही में मानगढ़ धाम पर तमाम जो भील जातियां हैं, जो समाज है, उनके नेता और लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, भील प्रदेश की मांग को और बुलंद किया था। लेकिन अगर बीजेपी राजकुमार रौत के साथ गठबंधन करती है, उनको अपने साथ लेकर आती है, तो फिर राजकुमार रौत जो भील प्रदेश की मांग को बुलंद कर रहे हैं, उसके लिए मुखरता से आवाज उठा रहे हैं, तो बीजेपी को भील प्रदेश पर भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। और अगर बीजेपी इसके पीछे अपना स्टैंड क्लियर करती है तो बीजेपी के लिए यह स्थिति बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी। ये वही स्थिति हो जाएगी कि मधुमक्खी के छत्ते में तो हाथ डाला, लेकिन चुनावी शहद तो मिला नहीं, लेकिन डंक जरूर लगा।
अब देखिए भी, चलिए आगे समझने से पहले समझते ये कि भील प्रदेश की मांग आखिर क्या है और इसकी वजह से क्यों बीजेपी अनकंफर्टेबल हो रही है और क्यों राजकुमार राउत को लेकर बीजेपी के भीतर ही ये दो फाड़ सा नजर आ रहा है। दरअसल भील प्रदेश की डिमांड नई नहीं है, 108 साल पुरानी ये मांग जिस तरह से बंद बोतल से बाहर निकली है उससे कहा जा रहा है कि 4 राज्यों के राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो मानगढ़ में जुटान हुआ उसके बाद भील प्रदेश की मांग में तेजी आई और इसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी पर हुआ। क्यों और कैसे, इसे जानते हैं। पहले भील प्रदेश की डिमांड को आपको समझाते हैं। दरअसल भील प्रदेश की डिमांड आखिर है क्या। द्रविड़ का व्हील शब्द, यहीं से भील शब्द बना है, व्हील ही भील में तब्दील हुआ है। व्हील का मतलब होता है धनुष। भील भारत की सबसे पुरानी जनजाति है और इसकी आबादी पूरे देश में करीब 1 करोड़ के आसपास है। आजादी से पहले साल 1913 में भील प्रदेश की मांग तेज हुई थी। उस वक्त मानगढ़ में ही सामाजिक कार्यकर्ता और खानाबदोश बंजारा जनजाति के गोविंदगिरी ने अपने 1500 समर्थकों के साथ अलग प्रदेश की मांग रखी थी। उस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया था। भील समुदाय के लोगों का कहना है कि जब तमिल के लिए तमिलनाडु और मराठाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य बनाया जा सकता है तो भीलों के लिए भील प्रदेश क्यों नहीं, यह सवाल वो उठाते हैं। पिछले कुछ सालों से राजस्थान में इसकी मांग फिर से तेज हुई है। इसकी वजह डूंगरपुर इलाके में भारतीय आदिवासी पार्टी का उदय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और बांसवाड़ा सीट पर जीत भी हासिल की। यह डिमांड बीजेपी की टेंशन कैसे बढ़ाएगी यह भी आपको बताते हैं, पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। दरअसल जो प्रस्तावित नक्शा है भील प्रदेश की मांग को लेकर, उसके मुताबिक इस प्रदेश में 4 राज्य के 49 जिलों को शामिल करने की मांग की गई है। इनमें राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और पाली। अगर गुजरात का भी मैं जिक्र करूं तो गुजरात के अरवल्ली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, वडोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदयपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा और भरूच। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जिलों का भी जिक्र करते हैं जो भील प्रदेश की मांग की नक्शे में जो शामिल हैं। इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। साथ ही महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, नासिक, धुले, जलगांव, नंदुरबार, वलसाड़ जिले शामिल हैं। सूरत, इंदौर, कोटा, ठाणे जैसे जिले अपने अपने राज्य का व्यापारिक केंद्र भी है, यह भी आपको समझना होगा। खैर, भील प्रदेश की मांग आदिवासी संगठनों की ओर से की जा रही है। इन राज्यों में आदिवासी मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। मसलन मध्य प्रदेश में 21.1%, गुजरात में 14.8%, राजस्थान में 13.4% और महाराष्ट्र में 9.3% के आसपास आदिवासी हैं जो आसानी से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को प्रभावित करते हैं। सीटों के लिहाज से भी इन राज्यों में आदिवासी काफी मजबूत हैं। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 45, 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 14, 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में 25 और 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 27 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। सरकार बनाने और बिगाड़ने में ये काफी बड़ी भूमिका, ये सीटें जो हैं काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिन राज्यों को काटकर भील प्रदेश बनाने की मांग हो रही है उन राज्यों में बीजेपी और गठबंधन की सरकार है। गुजरात के जिन 12 जिलों को भील प्रदेश में शामिल करने की मांग की जा रही है उन जिलों में विधानसभा की 69 सीटें हैं और उनमें 59 सीट अभी बीजेपी के पास है। इसी तरह महाराष्ट्र के जिन जिलों को भील प्रदेश में शामिल करने की मांग हो रही है वहां पर विधानसभा की 58 सीटें हैं जिनमें 45 सीट अभी एनडीए के पास है। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव भी होने हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भील प्रदेश की मांग वाले इलाकों में बीजेपी का ही दबदबा है। ऐसे में अगर यह डिमांड तूल पकड़ती है तो आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किल इन इलाकों में बढ़ जाएगी। और जाहिर तौर पर अब देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में आने वाले समय में चुनाव होना है तो जाहिर तौर पर राजस्थान की 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद सीधी चुनौती महाराष्ट्र में बीजेपी को फेस करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसके बाद गुजरात में भी और बाकी राज्यों में भी आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल भील प्रदेश की मांग खड़ी कर सकती है चुनावी तौर पर। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक कोई बड़ा नेता इस पर बयान
किसी ने दिया नहीं। हालांकि राजस्थान सरकार के ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बाबूलाल खराड़ी ने जरूर इस मांग को खारिज कर दिया। खराड़ी का कहना है कि जाति और धर्म के आधार पर प्रदेश की मांग नहीं की जा सकती। ये बात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कही थी। लेकिन अब राजकुमार रौत का जो ये मामला चला है, राजकुमार रौत को लेकर जो ये बीजेपी के भीतर ही अलग अलग बयानबाजी हो रही है, इसमें बाबूलाल खराड़ी ने फिर से बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, न तो अभी इसी प्रकार कोई प्रस्ताव आया है और न इस प्रकार की कोई चर्चा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो वैसा संस्कार चाहिएगा। वैसा संस्कार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है। अग्रवाल साहब ने कहा था कि वो जो काम करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसका क्या संदेश है? देखिए, राजनीति में कई प्रकार के निर्णय होते हैं। कभी आदमी का हृदय परिवर्तन होता है और वैसा बन करके काम करना चाहता हूं तो स्वागत है। तो बाबूलाल खराड़ी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अगर राजकुमार रौत को आना है तो उनको बीजेपी वाले संस्कार लेकर आने पड़ेंगे। यानी इसके पीछे का सीधा संकेत है, जो एक तरीके से बीजेपी के लिए जो फैक्टर राजकुमार रौत को लेकर चुनौती बन रहा है, वो वही कह रहे हैं कि भील प्रदेश की मांग पीछे छोड़कर आएंगे और हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी के साथ जुड़ेंगे तो फिर बीएपी और बीजेपी के बीच कुछ हो सकता है। तो खैर, फिलहाल यही स्थिति है बीजेपी के भीतर राजकुमार रौत को लेकर। बीजेपी, हालांकि प्रभारी ने जिस तरीके से राजकुमार रौत को न्योता दिया, उसके बाद बीजेपी अनकंफर्टेबल जरूर हुई है। अब देखना होगा कि अब ये जो ओखली में सर देने वाला काम बीजेपी प्रभारी ने राजकुमार रौत को लेकर किया है, अब मूसल की चोट से बीजेपी को आने वाले समय में क्या असर पड़ने वाला है चुनावी तौर पर। इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।